आज मानी के गांव के बैंक में हो जाती है चोरी, जिससे जो पूरा गांव है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उनके गांव में कैसे चोरी हो गई है। तो आइए देखते हैं कि मानी के गांव के बैंक में किसने चोरी की है। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। जी, क्या आपको पता चला है कल रात अपने गांव के बैंक में चोरी हुई है? हाँ बेटा, मैं बाहर से आ रहा था तो मुझे वहाँ पर बताया था, लेकिन बेटा मैं हैरान हो के अपने गांव में बैंक खोले इतनी देर हो गई है, लेकिन पहले तो अपने गांव में चोरी कभी भी नहीं हुई, तो अब क्यों हुई है? हाँ अबू जी, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। चलो बेटा, हम पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम बैंक चलते हैं और देखते हैं कि पुलिस को कुछ पता चला है या नहीं। बेगम, हमारे लिए नाश्ता लेकर आना। फिर सभी बैठकर नाश्ता करने लग जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला आपको कि चोरी किसने की है? नहीं, चोर का तो अभी पता नहीं चला, क्योंकि उस बैंक में कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे। अगर कैमरे लगे होते तो चोर को ढूंढने में काफी आसानी हो जाती। इस तरह से फिर पुलिस इंस्पेक्टर और मानी के दादा और मानी के पापा के दरमियान बातें चलती रहती है इस बैंक की चोरी को लेकर, लेकिन जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो उस चोर को ढूंढने में तो नाकाम हो जाते हैं। तो आइए देखिए आगे कि मानी के गांव के बैंक में किसने चोरी की है। क्या वो चोर मिल पाता है या नहीं मिल पाता? इंस्पेक्टर साहब, इस बैंक का गार्ड भी तो होगा, वो कहाँ गया था जब चोरी हुई थी? मैंने उससे पूछा था, लेकिन वो कह रहा था कि वो यहाँ पर नहीं था और उसकी मामा काफी ज्यादा बीमार थी कि इस वजह से वो घर में ही था कल। क्या आपने उसके घर जाकर पता किया कि वो सच बोल रहा है या झूठ? क्योंकि इंस्पेक्टर साहब, पहले कभी भी इस बैंक में चोरी नहीं हुई और इस गार्ड को अभी आए हुए सिर्फ थोड़ी देर ही हुई है और चोरी भी हो गई। हाँ जी इंस्पेक्टर साहब, हमें जरूर पता करना चाहिए। चले आप इधर ही रहे, मैं और अबू जी जाते हैं उसके घर और पता करते हैं कि कल रात वो कहाँ था। आंटी जी, जमील है, हमें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, वो काम पर ही है और वो अभी घर ही नहीं आया। इस तरह से फिर मानी के दादा और मानी के पापा को यकीन हो जाता है कि इस बैंक में जो चोर है वो जमील ही है, जो कि उस बैंक का गार्ड था, और वो फौरन से पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें आगे क्या देखने को मिलता है। इंस्पेक्टर साहब, हम जमील के घर गए थे और जमील ने आपसे कहा था कि उसकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक। अगर इंस्पेक्टर साहब जमील की अम्मी की तबीयत वाकई ही ठीक ना होती तो वो हमें बाहर उसका बताने ही ना आती, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब जब हम उसके घर गए थे तो जमील की अम्मी ही बाहर आई थी और उसने ही हमें कहा कि जमील यहाँ पर नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है वो झूठ बोल रहा है और जरूर ये चोरी उसने ही की होगी। जमील, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है, अब जल्दी से बता दो कि बैंक के पैसे तुमने कहाँ छुपाए हैं। इंस्पेक्टर साहब, मैं क्यों चोरी करूँगा, मैंने नहीं की चोरी। बताता है या तुम्हें दूसरी तरह समझाए, मारो इसे। हाँ जी, ये चोरी मैंने ही की है और मेरे साथ गांव का जो मशहूर चोर है उसने चोरी की है और वो इस वक्त अब खेतों में बैठा है पैसे लेकर। फिर जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो जमील को लेकर उस चोर के पास भी जाता है और वो चोर को पकड़ लेते हैं। इस तरह से फिर मानी के दादा और मानी के पापा की वजह से गांव के बैंक का जो चोर है वो पकड़ा जाता है, जिससे जो पूरा गांव है वो काफ़ी ज़्यादा खुशी हो जाता है। और फिर यही ख़त्म हो जाती है हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल में देखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं हम लोग नई वीडियो।